तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे बुलंद इरादे, ऐसा साहस, ऐसा जोश, ऐसी हिम्मत, भारत की नारी शक्ति, वो नारी शक्ति जिनमें हिम्मत है, जज्बा है, जो कर गुजरने की चाहत रखती हैं। और ऐसी ही हिम्मत, ऐसा ही हौसला हमें नजर आया राजपथ पर, जबकि हमने देखा कि सैन्य टुकड़ियों का किस तरह से नेतृत्व किया हमारी महिला अधिकारियों ने। हमने देखा राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो उसका नेतृत्व भी एक महिला अधिकारी ने किया और इतिहास रच दिया। ये लम्हा हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। अद्भुत, अविस्मरणीय, गौरवान्वित और मंत्रमुग्ध करने वाले इन पलों का साक्षी बना दिल्ली का राजपथ, जब 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैन्य टुकड़ियों की परेड की अगुवाई महिला सैन्य अधिकारियों ने की। जल, थल और वायुसेना के तीनों अंगों में केवल महिला कंटिंजेंट की उपस्थिति भारत की महिला शक्ति की बेमिसाल झलक थी। 148 सदस्यों वाले प्रत्येक कंटिंजेंट में कप्तान दिव्याजित ने थल सेना, दीपिका चौधरी ने नौसेना की महिला दस्ते और स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत ने वायुसेना के महिला दस्ते की अगुवाई की। यही नहीं, इसके पहले भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने राष्ट्रपति भवन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व कर इतिहास रच दिया। वो राष्ट्रपति भवन में किसी राजकीय मेहमान को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ये सब कुछ इतना ऐतिहासिक रहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसका जिक्र किए बिना नहीं रह पाए। One of the favorite things about this trip for me has been to see all these incredible Indian women in the armed forces, including the person who commanded the guard that greeted me when I arrived. It's remarkable, and it's a sign of great strength and great progress. ये सब प्रधानमंत्री की उस पहल से ही संभव हुआ जिसमें देश ने बेटियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का संकल्प लिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। देश की महिला शक्ति के इस बेमिसाल प्रदर्शन के लिए निश्चित तौर से देश अपनी इन बहादुर बेटियों पर नाज करता है, उन्हें सलाम करता है। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी ही तेजस्विनी नहीं बल्कि तेजस्विनियों से, क्योंकि आज एक तेजस्विनी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ चार तेजस्विनियां हैं, महिला अधिकारी हैं जो कि हमारे सैन्य बलों से आती हैं, सेना के विभिन्न अंगों से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विंग कमांडर पूजा ठाकुर हैं, मैं परिचय पहले आपका कराऊं। विंग कमांडर पूजा ठाकुर हमारे साथ हैं। हमारे साथ कैप्टन चांदनी मिश्रा हैं, हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत बैठी हैं और लेफ्टिनेंट दीपिका चौधरी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल विंग कमांडर पूजा ठाकुर आपसे, कैसा लम्हा था वो जबकि पूरे देश ने आपको देखा, आप गार्ड ऑफ ऑनर की अगुवाई कर रही थी जब राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे, और ये लम्हा तो इतिहास बन गया। पहली बार किसी महिला अधिकारी ने किसी ऐसे जो बाहर से आए हुए मेहमान और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर का आपने अगुवाई की। बिल्कुल, खुद पर्सनली भी और इंडियन भारतीय वायुसेना के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए एक बहुत गर्व की बात थी। हम लोग जब जो विजिटिंग डिग्नेटरी हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, जब भी वो हमारे दैट्स फर्स्ट इवेंट दैट हैपेंस जब कोई विजिटिंग डिग्नेटरी आता है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था मुझे कि मैं एक अंतरसेना सम्मान गार्ड को कमांड कर रही थी और दे रही थी उसको यूएस प्रेसिडेंट के लिए, तो एक को एडिशनल था और
उससे ज़्यादा उसका स्कोप और बढ़ गया जब जो मैसेज जैसे आप बता रहे हैं वो पूरे दुनिया में और पूरे भारत में और बल्कि पूरी दुनिया में गया। जी, तो क्या ये कुछ अलग लम्हा था? जाहिर है इस लम्हे ने तो इतिहास बना दिया और हमें मालूम है कि जब वो गार्ड ऑफ ऑनर का जब आपने अगुवाई की उसके बाद तो आपको फुर्सत ही नहीं मिली, पूरे दिन फ़ोन टकटकाते रहे और लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेते रहे। देखिए, मैं वहाँ पे जब गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी, कमांड कर रही थी अंतर सेना सम्मान गार्ड को, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। एक अफसर के हिसाब से मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तब। मुझे नहीं मतलब एहसास नहीं था बिल्कुल कि वो किस तरह से हिस्ट्री में कैद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स उसका जहन बाद में हुआ जब वो ख़त्म हो गया और जब रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ी चीज़ थी ये, बिकॉज़ हम लोगों के लिए तो एक सिर्फ हम चाहे महिला हैं पुरुष हैं, हम अफसर होते हुए वो काम कर रहे थे बट आई थिंक पूरे मैसेज जो अपने 26 जनवरी का है जो नारी शक्ति को है, तो आई थिंक इट टुक इट टू अनदर लेवल। जी, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि एक ऑफिसर के तौर पे आप वहाँ मौजूद होते हैं, उस समय आप ये नहीं सोचते कि आप महिला हैं पुरुष हैं ना, आपको एक काम सौंपा गया और वो आपने किया। लेकिन ये बताइए कि इसके लिए काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ती होगी आप लोगों को? तैयारी स्पेसिफिकली ज़रूर होती है उसके लिए, बिकॉज़ तीनों सर्विसेज का एक साथ कमांड होता है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, कमांड होते हैं। बट लेकिन जैसे जो सेरेमोनियल्स होते हैं, जो हमारी बाकी सब ड्यूटीज़ होती हैं, वो शुरू से हम लोग जब से इंडक्ट होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है और हमको वो सिखाया जाता है शुरू से। तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है जो हमारे पूरे सर्विस में होता रहता है, चलता है। मतलब एक तरह का वो कहते हैं ना कि हमारे इतना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं कि वो आपके जहन में आ जाता है। हमारे साथ कैप्टन चांदनी मिश्रा बैठी हुई है। कैप्टन चांदनी मिश्रा वैसे तो देखने में लगता नहीं है कि मतलब आप आर्म्ड फोर्सेस से हैं, लेकिन जो छवि आपकी निकल कर आई जब हमने आपको देखा राजपथ पे, वो बिल्कुल अपने आप में फ़ोटो में कैद करने वाली छवि होती है जब आप सलामी लेते हैं और आगे बढ़ के ये सारा। तो ये बताइए कि आपके लिए रिपब्लिक डे परेड का वो लम्हा कैसे था जबकि पूरा भारत आपको देख रहा था और आप चल रहे थे? मैं मार्चिंग कंटिंजेंट में नहीं थी, मैं कंटिंजेंट कमांडर थी आर्मी एयर डिफेंस की। इंडिया का फर्स्ट 3 डायमेंशनल टैक्टिकल कंट्रोल रडार जो आया था, मैं उस पर थी। एंड बहुत अलग फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकती वो जोश, वो जुनून जो आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब फाइनली आप राजपथ पे चल रहे हैं और बहुत सारे इंडियंस वहाँ बैठ के आपको चीयर करते हैं, आप लोगों की जो कमेंट्री होती है वो एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही फीलिंग जगाती है अंदर। एंड बहुत स्पेशल, बहुत प्राउड मोमेंट होता है व्हेन यू फील टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, जी, तो द डिफेंस फोर्सेस। अच्छा, जब चलते हैं साथ साथ और जैसे आप कह रही हैं कि लोगों का जो हुजूम वहाँ पर है और जिस तरह से वो चेयर करते हैं आपको, मतलब दिल में क्या उस समय क्या फीलिंग, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? ये फीलिंग आती है कि जो चलते हुए वो जो गौरव, मतलब हम आपको देख के इतना गौरवान्वित होते हैं, तो आप लोगों के लिए तो निश्चित तौर पे वो लम्हा जो है वो बिल्कुल अविस्मरणीय होता हो। जब हम नॉर्मल मार्च कर रहे हों फॉर ऑल द डिफेंस फोर्सेस, आई एम श्योर मैम यूल एग्री, जब हम मार्च करते हैं या हम राजपथ पे होते हैं, हमारे लिए इट्स मोर लाइक वी आर ऑल डॉनिंग द यूनिफॉर्म, so for us it is more or less like a duty. It does feel special to go on Rajpath, but when you have the Indians, the other people around you cheering you up, वो हमारे मोराल को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। बिल्कुल। और बहुत उस टाइम जो हमारा मोराल होता है वो दिगना तिगना इट इंक्रीजेज मेनी फोल्ड। वैसे भी उस समय मतलब सर्विस के दौरान लोगों से मिलने का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ में ये जानना कि लोग हमारे बारे में किस तरह से फील कर रहे हैं, ये भी एक आई एम श्योर ये भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। Who doesn't like to be recognized? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय आई थिंक प्राइड ऑफ यूनिफॉर्म और भी हमको फील होती है, बढ़ जाती है। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत हैं। स्नेहा, आपने भी पार्टिसिपेट किया और इतिहास बना दिया, मतलब आप ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कि पुरुषों के दस्ते को भी आप कर चुकी हैं, अगुवाई कर चुकी हैं आप, और इस बार विमेन जो दस्ता था एयरफोर्स का उसको आपने लीड किया। क्या लम्हा था वो, क्या मौका था, क्या क्षण था आपके लिए? मैंने जैसे आपने बताया कि 2012 में भी मुझे मौका मिला कमांड करने का, बट जितनी बार भी आप राजपथ पे जाओगे और उस जगह पे जब मार्चिंग का मौका मिलता है, हमेशा कहते हैं ना कि पहली बार की तरह गूज बम्स होता है पेट में। सही में इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड फीलिंग जब आप
चलते हैं राजपथ पे, इंडिया गेट आपके सामने है, सारे जहाँ से अच्छे की धुन बज रही है, आसपास से लोग चीयर कर रहे हैं, एंड द टाइम कम्स जबकि आप दाहिने देख देते हैं सुप्रीम कमांडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस को, उनको हम सैल्यूट देते हैं. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड गिवन अ चांस, मुझे जो मौका मिला है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग अस अ चांस. इट्स अ लाइफ टाइम फीलिंग which cannot be expressed in words. जी. अच्छा, जब वो कैसा टाइम था जब सारे पुरुष दस्ता था और जी. आप उसे लीड कर रही थी? आपने बताया जैसे कि वो जी. भी अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा होगा आपके लिए. बहुत ही और कहते हैं ना कि अकेले मैं आगे कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना. हाँ. इट्स अ टीम. मैं आगे चल रही हूँ, पर जब तक मुझे वहाँ जो मेरे पीछे मैन कंटीजेंट है या फिर ऑफिसर कंटीजेंट है, जब तक उनके पैरों की आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक मुझ में वो जोश नहीं आएगा. सो मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम कि हम वो डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, वो जोश हम में आता है. जी. अच्छा, ये जो एक साथ परेड करना, मार्च करना, है ना, एक यूनिफॉर्म का अपना एक अलग प्रभाव, ये सारी चीज़ें जिसमें प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, डिसिप्लिन, अनुशासन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो आप लोगों को काफ़ी तैयारी इसके लिए करनी पड़ती होगी और तभी सिलेक्शन भी होता होगा इस तरह से लीड करने के लिए. क्या रहता है कि बेसिक जैसे मैम ने अभी बताया कि ट्रेनिंग में ही हमें सिखाया जाता है, क्योंकि ये तो एक आम, जैसे अगर मैं पायलट हूँ तो बाहर सिविल में भी पायलट्स हैं. जो बेसिक डिफरेंस है कि आई एम इन अ यूनिफॉर्म एंड शायद जैसे मुझे ये मौका मिला मार्च करने का, सही में, तो ट्रेनिंग हमें पहले से मिलती है हमेशा इस चीज़ की. बट अभी जब हम इतने सारे लोग जो कंटीजेंट में जैसे 148 ऑफिसर्स थे हम, तो सबको एक साथ लाके कोऑर्डिनेट करना है, तो ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर सम टाइम. तो जैसे अभी हम 1.5 महीने से यहीं पे थे. अच्छा. सब अलग अलग जगह से, पूरे अलग अलग देश में हर हिस्से से आए हुए थे हम सारे ऑफिसर्स. एंड अच्छा मौका हमारे लिए भी था, क्योंकि हम भी सबसे पहले कई लोग हैं जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं यहाँ पे. और जैसे अब ये सब खत्म हो गया है आज, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम, तो हमें वो बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ रही है कि इतना साथ में रहने के बाद में 1.5 महीना हम सुबह से लेके शाम तक ऑब्वियसली वी वर टुगेदर प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड देन वर्किंग हार्ड. तो अब इट वाज अ वेरी ग्रेट फीलिंग एंड मतलब बहुत सारी यादें हैं जो कि आप लेकर जाएंगी अपने साथ और शायद वो जिंदगी भर साथ रहेंगी. हमारे साथ लेफ्टिनेंट दीपिका चौधरी हैं. लेफ्टिनेंट दीपिका, आपने भी लीड किया और वो सारा दस्ता जो था वो नेवी का था और महिलाओं का था, उसको आपने लीड किया. तो आपके लिए कैसा था वो मूवमेंट? ये वाला रिपब्लिक डे दूसरी बार था जब मैं रिपब्लिक डे परेड में भाग ले रही थी. बट पहली बार ऐसा मौका था जब जो पीछे कंटिंजेंट था उसमें भी सारी लेडी ऑफिसर्स थी, तो उसको लीड करने का एक अलग ही एहसास था. बहुत अच्छा था, पहली बार ऐसा कुछ था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा नेवी को रिप्रेजेंट करके, एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. जी. अच्छा, तो सिलेक्शन कैसे होता है? मतलब जाहिर है उसके लिए भी एक अलग सिलेक्शन होता होगा कि कौन लीड करेगा, सबको लीड करने का मौका नहीं मिलता. तो ऐसी क्या खास खूबी थी आप में कि आपको ये मौका मिल गया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंटिंजेंट है उसमें 144 लेडी ऑफिसर्स होती हैं, तो नेवी के लिए यही एक बहुत बड़ा उपलब्धि आप कह सकते हैं कि बिकॉज उतनी ज़्यादा लेडी ऑफिसर्स नहीं होती है, उनमें से चुन के निकालना 144 महिला अधिकारियों को, प्लस आगे जो 4 कंटिंजेंट कमांडर्स होते हैं वो तलवार के साथ होते हैं. अच्छा. तो उनका एक थोड़ा सा अलग टाइप का मार्चिंग होता है. तो हाँ, हम लोगों को पहले से थोड़ा बुलाया गया था दिसंबर में, बाकी कंटिंजेंट को थोड़ा सा बाद में बुलाया गया था. तो थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग दे के और हम ही लोगों में से जिसने थोड़ा ठीक किया, हाँ, जो जिसने थोड़ा ठीक नहीं किया, जिसने सबसे अच्छा किया, आप खुल के आप कह सकती हैं जिसने सबसे अच्छा किया, जाहिर है. लेकिन एक बार बताइए कैप्टन चांदनी, उस दिन तो बारिश भी गिर रही थी, बूंदाबांदी सी भी हो रही थी. तो मतलब ऐसे में भी लेकिन आपको तो बिल्कुल उसी तरीके से करना होता है. तो मतलब कुछ कई बार परेड में कुछ ऐसा लम्हा आता है कि यार बारिश भी हो रही है? जी हाँ, थोड़ी बहुत जितना जोश बढ़ता है उतनी साथ में ये भी टेंशन रहती है कि भाई जैसे मैं माउंटेड कॉलम में थी, तो मुझे ये भी दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ड्रिल है, परेड पे हो, राजपथ पे उसकी कोई रिस्पेक्ट है, तो आप हिल डुल नहीं सकते हो. पानी की कुछ बूंदें आपके नाक पे आके रुक जाती हैं और आपको आप कुछ थोड़ी सी, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं. जी. तो अंदर बस आप अपने आप को सिर्फ यही हौसला दे रहे होते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक जाएगा, एंड आपको यू हैव टू बी फर्म. अच्छा, इसमें एक इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है. विंग कमांडर पूजा ठाकुर,
एक अंदर का एक हिम्मत बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम लोग देखते हैं आप सबको तो हमें लगता है कि पता नहीं किस मिट्टी के, किस स्टील के बने होते होंगे जो इस तरह से सोचते हैं कि हम फोर्सेस में जाएं और कुछ करके दिखाएं। आप मुझे बताइए, सेकंड जनरेशन है आपकी, शायद आपके फादर आर्मी में थे, लेकिन आपने सोचा कि मैं एयरफोर्स में चली जाऊं, तो क्या ये एक आसान फैसला था या एक स्वाभाविक नेचुरल सा फैसला था, या इसमें दिक्कतें भी आई आपको? डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने में आप कहना चाहते हैं कि कि आर्मी से एयरफोर्स में शिफ्ट करने? दोनों चीज़ों में। देखिए, पहले तो जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि कोई स्टील से बने हो, तो ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि दैट वी आर जस्ट सबके जैसे हैं हम कोई अलग नहीं है, कोई पेडेस्टल पे खड़े नहीं हैं कि लोग हमको देखकर खुद रिलेट ना कर सकें, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक लोग नहीं फील करेंगे कि जब तक जो आज के युवक युवतियाँ हैं वो ये नहीं फील करेंगे कि वो हमसे रिलेट कर सकें, हमसे कनेक्ट कर सकें कि वो हम उनके जैसे हैं बिल्कुल, राइट? तो जो हम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सही बात। तो सबसे पहले हिम्मत की बात तो तब आती है जब आप अपना हिम्मत बना के आप ज्वाइन करते हैं, और वो हिम्मत की बढ़ोतरी सर्विस आपकी करती है। पूरी ट्रेनिंग के तौर से आपकी हिम्मत की बढ़ोतरी, आपकी कॉन्फिडेंस इस लेवल पे ले आती है कि आई थिंक उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे वो गार्ड ऑफ ऑनर हो, चाहे वो कंटिनेंट को लीड करना हो या कहीं भी करना हो, वो आप बेखूबी निभा सकते हैं। तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन लेकिन कैसे आ गई आप बताइए? देखिए, सर्विस बैकग्राउंड है, हम तीनों सर्विसेज यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम है, और हम लोग सब एग्री करेंगे कि हम लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग एक अलग लाइफ जी रहे हैं, और सिमिलर है हम लोगों की लाइफ। हम लोगों ने यूनिफॉर्म अलग पहनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से, बट हम लोग जो लाइफ लीड करते हैं, हम लोगों का रहने का तरीका है, हम लोगों को जो फैसिलिटीज मिलते हैं, और हम लोगों को जो रिस्पेक्ट और प्राइड इन यूनिफॉर्म है, वो सब तीनों का सेम है। तो अगर कोई आज आर्मी में की यूनिफॉर्म पहना है, आई एम श्योर इनकी डॉटर और कुड बी इन एनी ऑफ द सर्विसेज। सिमिलरली हो सकता है उनके भाई बहन हो, लाइक जैसे शेखावत यहाँ है, हमारी स्नेहा, उसका ब्रदर आर्मी में है। सो इट्स लाइक टुगेदर, इट्स लाइक ऑल सिस्टर सर्विसेज। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेदर यू आर इन द आर्मी और इन द एयरफोर्स। एंड अगर कहें कि मैंने एयरफोर्स मतलब फैमिली ट्रेडिशन को चेंज करते हुए आर्मी से एयरफोर्स में क्यों आ गया, सो आई ऑल्सो हैड सम रिलेटिव्स हु वर इन द एयरफोर्स, एंड प्रॉब्ली आई हैड अ लाइकिंग, आई मीन आई हैड बीन एफिलिएटेड। मतलब मैं इतने सालों से, मैं कहती हूँ कि जब से मैं 21 ईयर्स में ज्वाइन करा, जब उससे पहले मैंने आर्मी से नाता जोड़ा था, मैंने अब सोचा कि एयरफोर्स से नाता जोड़ा, दोनों को सीख समझ लो। लेकिन ये बताइए कि जब आपने पहली बार अपने माँ बाप से ये कहा होगा कि मैं अभी फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, एयरफोर्स या कहीं दूसरी जगह, तो क्या कुछ इस तरह का हुआ था कि भाई बेटी है तो क्यों जाना है, कोई इस तरह की चीज हुई थी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा रिलक्टेंस होता है, ऐसा कुछ हुआ या एकदम स्मूथ यात्रा थी आपकी? मेरे फादर ने कभी मुझे कुछ कहा नहीं होगा कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए क्या नहीं, या मुझे किस तरह की जॉब करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ये बात, एंड अगर कोई मेरे फादर से बात करेगा, आई एम श्योर वो ऑथेंटिकेट करेंगे इस बात को, कि जब मैंने सोचा होगा अप्लाई करने के लिए, अंदर ही वो सबसे खुश हुए होंगे। अच्छा। बिकॉज ही नोज द लाइफ which the defense forces offer. तो उनको पता था कि मेरी बेटी ऐसी जगह जा रही है जो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है फादर के लिए, कि वो सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। He doesn't have to be sitting so far off, इतने दूर बैठ के उनको मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। So that's one of the main thing, and I know that he felt that जब मैंने डिसाइड करा कि मैं ज्वाइन करूँगी। कैप्टन चांदनी, आप बताइए कैसे, आपके भी फादर जो है आर्मी में ही है, तो वो सीधा जो है वो आप में उतर गई वो फीलिंग, या थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा मनाना पड़ा? मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। My father is a retired brigadier from the Corps of EME. So initially my parents did not support me. अच्छा। But yes, एक बार मेरा joining letter घर पहुंचा, so there was nothing better. It is what basically motivated me was the passion within. So it was वही होता है ना, आप किसी चीज़ के लिए बने हो, and there are those very few lucky people who get to do what they are passionate about. So my parents had no other choice but to support me, and then on they supported me very well. लेकिन वो लेटर आने के बीच में तो काफी टाइम रहा होगा ना, जब आपने सोचा होगा, जब अप्लाई किया होगा, मन बनाया होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उनको उस समय पता नहीं होगा? नहीं, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने मुझे उन्होंने कहा था कि अगर MBA के लिए प्रिपेयर करना है तो पॉकेट मनी मिलेगा, अदरवाइज आपका पॉकेट मनी बंद हो जाएगा। तो आपने
क्या कहा कि मैं एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो Pocket यस money मिलता मेरे रहे। को बोलना पड़ा था। आई डिड ज्वाइन दी एमबीए क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, पूरा झूठ नहीं बोला था। बट यस, आफ्टर दैट मैं सीडीएस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई थी। Wow. एंड मुझे उस समय ये नहीं मालूम था कि जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है वो परमानेंट एड्रेस पहुंच जाता है एंड पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो इट इज़ ओनली देन दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय पेरेंट्स, अच्छा। बट दे वर ओपन माइंडेड इनफ। उसके बाद दे एक्सेप्ट कर दे लिया एक्सेप्टेड उन्होंने। इट। जी, तो क्या शुरू से ही मतलब वो होता है ना कि एक फादर को, लड़कियों के लिए वैसे भी कहा जाता है कि फादर से बड़ी अटैच्ड होती हैं, वो उनके लिए आदर्श होते हैं ना, तो क्या वो ये चीज़ आपके साथ भी चलती थी? सर्टेनली, है ना? आई एम एन एब्सोल्यूट पापाज गर्ल। सो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मतलब मैंने जिस तरह से बचपन से ही अपने फादर को देखा है, वो बात करने का तरीका, लाइक मैम हैज़ वेरी राइटियसली ब्रॉट इट आउट कि army is not any, for that matter, any of the defense forces. These are not, it is not a job, it is not a profession, it is a way of life. It is how you are living your daily life. It's a 365, 24/7 commitment to the nation, to your men. So जिंदगी जीने का एक तरीका है। एक तरीका है। बिल्कुल। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर बैठी हैं स्नेहा शेखावत। आप कैसे आ गई? मतलब आपका तो कोई, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था फैमिली में ना? नहीं, बैकग्राउंड तो कोई नहीं था, बट पता नहीं कैसे बचपन से हमेशा से ही वो शौक था, जैसे कि खिलौना भी चाहिए तो बंदूकें ही चाहिए, खिलौनों में या जहाज ही चाहिए। बट आई डोंट नो, समहाउ मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, तो उसका बहुत ही कह सकती हूँ कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में, बिकॉज उससे मैं ज़्यादा जुड़ी हूँ शायद से एयरफोर्स से। मैंने एयर एनसीसी ज्वाइन किया था, तो उसका बहुत ही इम्पैक्ट था। एंड मेरे पेरेंट्स दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे, मैं उनके पास हमेशा जाती थी, अच्छा पापा क्या करूँ मैं, आप आईपीएस बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा मुझे पायलट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। पापा सर्च करके आते थे कि तुझे ये करना है, मीन्स ही नेवर टोल्ड मी कि क्या करना है, बट जो भी चीज़ें मैंने उनसे कही, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर दैट। सो बस और फिर ये बॉर्डर मूवी ने तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट शायद से हम सब पे डाला है। देयर आर ऑल स्मॉल थिंग्स व्हिच कैचेस अप, एंड आई ऑलवेज वांटेड, मैं हमेशा चाहती थी कि फौज में आऊँ। इट इज़ नॉट अबाउट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आई ऑलवेज वांटेड टू बी, फौजी बनना है, बिकॉज मुझे देश के लिए कुछ करना है। एंड आई एम सीरियसली हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, एंड क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन है अब जॉब्स एज सेट वॉट एवर मीन्स वी आर डूइंग, इसमें सेटिस्फेक्शन है। जब जाते हैं घर पे यू फील गुड कि हाँ मैंने कुछ किया अपने। अच्छा, जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी होगी तो कैसी फीलिंग आई थी अंदर मन में? बहुत ही कहते हैं मैंने दिन भर लगा दिया उस यूनिफॉर्म को तैयार करने में। बिल्कुल अच्छे से, उसमें एक सल तक नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल खुद ही हाथों से धोया, आयरन किया। मीन्स इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। एंड द फर्स्ट डे जब हमने एकेडमी में हम पहनते हैं यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट फॉर दैट यूनिफॉर्म, यानी आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन इट, एंड बहुत ही खुशी का मोमेंट था। तो अच्छा, हमने सब फादर्स की तो बात की, वो फादर्स डॉटर भी हैं, हम सभी हैं, लेकिन माँ की बात नहीं करी। माओ का दिल थोड़ा कच्चा होता है, थोड़ा नरम होता है, और बेटियों को लेके और ज़्यादा होता है। तो क्या माँ की तरफ से कोई ये नहीं आया कि मतलब क्यों जहाज उड़ाने हैं, यहीं पे कुछ कर लो, इस तरह की बात जैसे माओ की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस कहते हैं ना कि मैं किसी की माँ, मिस शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। वो कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ उनका दिल कच्चा होता है, पर शायद से माँ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फैमिली में, जो सबको एक साथ बांध के रख सकती है और सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो शी ऑलवेज सपोर्टेड जो भी डिसीजन हुआ है हमारा। हो सकता है कई बार जैसे फैमिली, नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स बट फैमिली से थोड़ा सा हेजिटेंट होता है कि अच्छा लड़की को वहाँ कहाँ भेजेंगे, देख लो शादी करवा लो करके टाइम पे। बट नहीं, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया कि जो तुम्हें बनना है तुम बनो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। वाह क्या बात है, और आप बन गई, आपने बन के दिखा दिया। हमारे साथ लेफ्टिनेंट दीपिका चौधरी भी बैठी हैं, बिल्कुल खामोश शांत। लेफ्टिनेंट दीपिका, आप कैसे आ गई मतलब नेवी में? आपका भी मेरे ख्याल से पहले कोई भी घर में नहीं है जो नेवी में हो या आर्म्ड फोर्सेस में हो, कोई नहीं है, तो आपको कैसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और नेवी में ज्वाइन कर लूं? जब हम स्कूल में थे तो दूरदर्शन पे ही एक प्रोग्राम आता था, आरोहण। तो वो प्रोग्राम जो था वो पूरा नेवी पे बेस्ड था। अच्छा। एंड वो प्रोग्राम मैं देखती थी बहुत, और उसी को देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे नेवी ही ज्वाइन करना है स्कूल के टाइम पे। फिर कॉलेज में आके उसके बाद में ये जो नेवी ज्वाइन करने का जो एक सपना था और स्ट्रांग होता चला गया। तो आप कह सकते हो कि
उसी सीरियल से मैंने प्रेरणा क्या लेके बात है, दूरदर्शन पे आता था ना? हाँ। कौन सा? आरोहन आरोहन। मतलब सीरियल से आप इतना मुतासिर हो गई, इतने प्रभावित, इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गई कि आपने कहा कि मुझे वही करना है। आप कह सकते हैं कि वहाँ से शुरुआत हो हाँ। गई। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि सपने तो हर आदमी देखता है, लेकिन उसे पूरे करने के लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। तो ये जो मौका आया, ये मतलब सोचा, किया और आ गया, या थोड़ा सा उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, थोड़ी मेहनत आप करनी नेवी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं या हाँ, आरडी मतलब, परेड? हाँ, नेवी ज्वाइन करने की बात करें। संघर्ष उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। सब लोग इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने लिखने में सब अच्छे हैं, है ना? हाँ, नेवी ज्वाइन करने के लिए कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा। जैसे फॉर्म निकलता है न्यूज़पेपर में, देख के मैंने भरा और एग्ज़ाम देने बेंगलोर में गई 5 दिन के लिए। अच्छा। और उसके बाद नेवल एकेडमी ज्वाइन कर लिया। बट हाँ, नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा संघर्ष। हाँ, तो फैमिली की तरफ से कोई आपको भी सब रेड कार्पेट बिछा दिया? हाँ, फैमिली की तरफ से कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाँ क्यों आप जा रही हैं फोर्सेस में। सब बहुत खुश थे। सब बहुत खुश थे। चलिए, ये खुशियों की बातें अभी हम और करेंगे, और तेजस्विनियाँ हमारे साथ हैं आज, एक नहीं बल्कि 4। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातचीत हमें जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम तेजस्विनी, छोटा सा ब्रेक के बाद। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट, यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल, और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। देखो 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 देखो, अरे 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 देखो, इनके दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है। इन दोनों के बीच की दीवार गरम गरम दाल से गिराई जाती है। 2 चम्मच के इस खेल से दूरियां मिटाई जाती है। भारत में रोज 10 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हाथ साफ करके साथ मिड डे मील खाते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। पहले खाद, फिर पानी। अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं। अब पानी डाल के क्या फायदा? अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे। अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता। मेरी मुन्नी तो बड़ी समझदार है, शाबाश। ठीक इसी तरह अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाह कर भी हम उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। तो आज हमारा ये खास तेजस्विनी का कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, और एक तेजस्विनी नहीं, हमारे साथ 4 तेजस्विनियां हैं, और सेना के विभिन्न अंगों की महिला अधिकारी जिन्होंने इस बार रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया था और राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया उसकी अगुवाई की थी। तो हमने फैमिली बैकग्राउंड्स की बात की, लेकिन विंग कमांडर पूजा ये बताइए कि आ तो गए, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, और आप उसके बाद जिस भी स्ट्रीम में जाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होती है। उस वक्त का लम्हा बताइए ना कि जब नए नए गए थे और इतना पता भी नहीं था, कुछ शेयर करिए ना हमारे साथ। ट्रेनिंग तो देखिए टफ होती है। जब नए नए गए हैं तो थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, अपनी बेयरिंग्स राइट करने में टाइम लगता है। बिल्कुल, बिकॉज आप घर में होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स आपको लाड से रखते हैं,
वहाँ पे एक अलग सा एटमॉस्फेयर होता है, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके ऑफिसर्स होते हैं जो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ हमें किस तरह से अच्छी तरह ट्रेन करना. तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट आई थिंक अगर आप अपना माइंड बना के रखें कि मुझे इसको पार करना है, सो देन थोड़े दिन के बाद जब आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, आप समझ जाते हैं उसके बाद, देन it's hard work, but पहले जाके तो थोड़ा सा शॉक लगता है, but it's a good training, because वही ट्रेनिंग, वो 1 साल या 1.5 साल की ट्रेनिंग आपको पूरे सालों तक आगे लेके जाएगी. तो उस वक्त कभी ऐसा तो नहीं लगता कि यार कहाँ फंस गए, मतलब लग सकता है किसी को अंदर, लग सकता है किसी को, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. कई बार आप बाहर से जो चीज देखते हैं और जब आप वाकई उसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो अलग अलग हो जाता है. नहीं, ट्रेनिंग के बारे में शायद हम लोगों को नहीं पता होता. हमने जैसे देखा, जैसे आपको आप बोल रहे हैं कि मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैंने देखा था लाइफ देखी है एज द आर्मी ऑफिसर. मैंने उनकी ट्रेनिंग डेज नहीं देखे, राइट. सो यू डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ट्रेनिंग में क्या होगा हमको नहीं पता है. अब जैसे ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, खुद आपको सारा काम आपको खुद करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको फिजिकल्स भी करने हैं, उसके साथ आपको सारा अपना काम करना है. तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यू गेट यूज्ड टू इट, एंड देन मतलब उसी को करते करते आप सशक्त हो जाते हैं, और कुछ महीनों के बाद आप उसको आसान से कर सकते हैं, आराम से हो जाता है. आपको स्ट्रेंथ आप खुद की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और खुद की जहाँ तक आप लिमिट सोचते हैं कि आपकी है, वो बहुत आगे बढ़ जाती है. कैप्टन चांदी, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद आप गनर हैं, क्या मतलब होता है इसका? पहले मैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी. आपने पूछा ट्रेनिंग, हमारी जैसे मैम ने बहुत सही तरीके से सही शब्दों में उसको बताया कि बहुत टफ होती है. वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. वहाँ पे यू हैव योर ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफिसर्स, ऑल कैडेट्स आर ट्रेन्ड एज ऑफिसर्स. एंड एक बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे लड़कियों को बहुत लगाव होता है अपने बालों से. अच्छा. तो हाँ, मुझे भी है. हाँ जी, आपके तो बहुत बड़े लंबे बाल हैं. तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट जर्क दैट दे गेट फॉर. जैसे कुछ लोगों को बहुत ये लगता है उस टाइम पे, क्योंकि आप जैसे ही लैंड करते हैं वहाँ पे, आप जैसे ही पहुँचते हैं एकेडमी में, आपकी फर्स्ट चीज़ होती है कि आप सब जाते हैं एंड आपके बाल काटे जाते हैं. एंड आपके बाल ऐसे नहीं काटे जाते जैसे आप जब आपका नंबर लगा होता है बाहर, अगर आप सोचते हैं कि आपके बाल पहले धीरे धीरे ट्रिम होंगे, फिर ऐसे करते करते ऊपर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता. आपके बाल खोले जाते हैं, आपकी 2 चोटियाँ लटकती हैं, एंड यू विल सडनली रियलाइज एक तरफ से कैची से रैपेंजल की तरह आपकी चोटी काट दी जाती है. सो ऑन वन साइड यू हैव कि आपके बाल लटक रहे, आपकी वो प्लीट्स बनी हुई हैं, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज नो हेयर. एंड देन इट्स अ डेली रूटीन. संडे के संडे आपके बाल कटते हैं, ट्रिम होंगे. बट दैट्स नॉट बिकॉज कि उनके काटने चाहते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज कि यू नो कि हमारा रूटीन ऐसा होगा, हम लोगों को कितने काम करने होंगे कि हम नहीं हैंडल कर सकेंगे उसको. सो इट इज बेस्ट फॉर अस, यू नो, इट्स बेस्ट फॉर अस, और जो हम बाद में समझते हैं. पहले दिन जब होगा तो पहले दिन इट इज लाइक सम गेट वेरी, सम ऑफ अस गेट इमोशनल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बिकॉज जिसके बाल छोटे होते हैं, जैसे जो सरदारनियाँ होती हैं, उनको वो नहीं काटते, तो उनका अलाउड है उनको कि ठीक है नहीं काटना है. बट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज यू गेट दोज एक्स्ट्रा 10 minutes of sleep. You don't have to wake up early in the morning to make, because like in all the defense forces you cannot leave your hair open. एक particular एक बालों को बंद करने का, आपका बन पहनने का भी एक particular तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है. So आप 10 मिनट ज़्यादा स्पेंड करते हो बालों को सुलझाने में एंड उनको बन बनाने में. So that was regarding the training. Now you asked me gunner. I had mentioned that I'm a gunner by choice as well as by profession. मैं जिस आर्म को बिलोंग करती हूँ इंडियन आर्मी में, आर्मी एयर डिफेंस, वो इनिशियली पार्ट होता था आर्टिलरी का. Now artillery is a combat arm, and now the role that I have, it's a combat support arm. तो हमारी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म से, गनर से मतलब है हमारी जो गन्स हैं जो रेजिमेंट में, दे आर स्मॉलर दैन दी टैंक्स जो आर्मर्ड कोर के पास होती हैं, एंड दे आर बिगर दैन दी स्मॉल आर्म्स जो हम होल्ड करते हैं. सो यस, हम तो भी जाते हैं. बहुत आवाज़ भी करती होंगी, बहुत शोर. हाँ जी बिल्कुल. आप कई जगहों पे अभी भी साल में 2 बार एनुअल एडी फायरिंग होती है. सो वैसा हमारे एयर डिफेंस फायरिंग जो होती है, एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग, उसमें हम भी बैठते हैं, हम भी जाते हैं, फायर करते हैं.
क्या बात है। स्वर्ण लीडर स्नेहा, आप बताइए, आप तो पायलट हैं जी, और पायलट का काम तो है ही उड़ना ना, तो किस तरह के ऑपरेशंस और किस तरह की चीज़ों में आप जाते हैं और किस तरह के प्लेन आप उड़ाते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट पायलट हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम फ्लाइंग एवरोस, जिसका पर्टिकुलरली हर स्कॉन का अलग अलग रोल होता है। पीस टाइम में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, माइट बी वॉर टाइम में अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पीस टाइम में आपने खुद ने भी देखा होगा, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ है, सुनामी आई या फिर अभी फ्लड्स आए, या फिर आप देखो जो गुजरात वाला जो अर्थक्वेक था, तो इन सब टाइम पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बीइंग कि वो ज़्यादा सामान कैरी कर सकता है, ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस वक्त प्ले करता है। जैसे अभी श्रीनगर के जो रिसेंट फ्लड्स थे, तो जो हमें टास्क मिला था दैट वाज कि हमें लेके जाना है यहाँ से मटेरियल फॉर देम, खाना पीना और जो भी उनके लिए दवाइयाँ लेके जानी है, कपड़े लेके जाने हैं, वहाँ पे वो ड्रॉप करते हैं। वहाँ से जितने मैक्सिमम हम मैन रिट्रीव कर सके जो वापस वहाँ से श्रीनगर से निकल के कहीं आना चाहते हैं, या फिर जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ भी उन्हें एज पर जो हमें कमिटमेंट मिलता है, जो हमें टास्क मिलता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। हर जगह के अलग अलग रोल है। जैसे साउथ में आप जाते हैं तो वहाँ कोरियर सर्विसेज होती है, जैसे आइलैंड्स पे जहाँ पे आप नहीं पहुँचा पाते नॉर्मल सामान, तो वो मेन लैंड से एयरक्राफ्ट्स लेके जाते हैं। सो इस तरह से हर स्कॉन का अपना अपना एक अलग रोल होता है। लेकिन इसमें मतलब काफ़ी जोखिम भी रहता है जी। तो जैसे आपने जब शुरू किया होगा तो वो जो जोखिम उठाती थी आप और आप जो उठाती होंगी उसमें भी फर्क आ गया होगा ना? एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। बट वही कहते हैं जो फर्स्ट टाइम जो फ्लाइंग करने वाली फीलिंग है कि हम नीचे से खड़े हो के आसमान में बादलों को देखते हो और अब तुम बादलों के ऊपर उड़ रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग मैटर्स अ लॉट, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है हमारी ट्रेनिंग भी। जैसे फॉर फ्लाइंग ब्रांच मेरे लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग है। पहले 6 महीने में हमें बिल्कुल फौजी बनाया जाता है। अच्छा। जो फिजिकल मिलिट्री बियरिंग रिक्वायर्ड है आपकी बीइंग अ फौजी। उसके बाद हमारी मेनली थ्रस्ट दिया जाता है हमारी फ्लाइंग के ऊपर, बेसिक फ्लाइंग, एंड देन जिस एयरक्राफ्ट को अब जैसे मैं ट्रांसपोर्ट उड़ाने वाली उसके ऊपर 6 महीने की, और हर ईयरली हमारी एग्जाम्स होती हैं, तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। तो पहली बार जब आपने उड़ान भरी होगी उस वक्त क्या कैसा लगा था आपको? मतलब मुझे पता है ये बड़ा क्लीशेड सा सवाल है लेकिन ये अहम सवाल है। कह सकते हैं आई वाज टोटली स्पीचलेस। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि कंट्रोल्स कैसे हैंडल करने हैं। मेरा इंस्ट्रक्टर है जो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और जो फ्लाई कर रहे हैं एक्चुअली एयरक्राफ्ट, एंड एक्चुअली मैं उससे पहले भी कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठी हूँ। मैं सिविल फ्लाइट में भी आई हैड नेवर ट्रैवल्ड बिफोर दैट थिंग। ओह माय गॉड। सो इट वाज अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड जस्ट 2 of us सिटिंग इन दैट स्मॉल कॉकपिट, एंड वही जैसे बादल बिल्कुल लग रहा है कि हम बादलों के इस बादल हमारे बीच से होके बस निकल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। नाउ इट्स हम उसको यूज टू हो गए हैं। इट्स अ जॉब गिवन टू अस, इट्स अ टास्क गिवन टू अस। जब आपने अपने आप चलाया पहली बार, जी, जब इंस्ट्रक्टर नहीं बैठे होंगे साथ में, तब कैसा फीलिंग आई थी? तब तो फीलिंग सारी साइड में थी कि नहीं बस एयरक्राफ्ट लैंड करना है मुझे। अच्छा, लैंडिंग मुश्किल होती है या टेक ऑफ करना मुश्किल होता है? लैंडिंग इज द क्रूशियल फेज। हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बट लैंडिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज जिसमें आपको बहुत ही डेडिकेटेड एंड आपको बहुत ही फर्म। तो जब हम जानते हैं इतनी धुंध पड़ती है, इतना फॉग पड़ता है और आपको अपनी ड्यूटी के लिए जाना है और उड़ान भी भरनी है और उतारना भी है, चलना भी है, तो क्या मतलब कितने उसमें आप देख लेती हैं और चला लेती हैं उसे? उसकी भी सारी अलग अलग लिमिट्स ऑलरेडी मेंशन। जैसे अगर जब मैं 6 साल पहले की बात करती हूँ, जब मैंने जस्ट ज्वाइन, जब मैं कमीशन हुई थी, तब अगर मैं 4 किलोमीटर की विजिबिलिटी में लैंड कर सकती थी। अब जो हमारी एग्जाम्स होती है, अपग्रेडेशंस होते हैं, हर ईयरली जो मैंने आपको बताया एग्जाम्स होती हैं, सो अब मैं 1 किलोमीटर तक में लैंड कर सकती हूँ। सो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड जितना हम कॉन्फिडेंस भी होता है ना कोई चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एंड प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड। लेफ्टिनेंट दीपिका, आप तो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग में आप हैं और शिप्स आप डिज़ाइन करती हैं, तो ये डिज़ाइनिंग और मतलब कैसे अलग है या कैसे अलग बनाती है, और क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह की इमेजिनेशन, किस तरह की टेक्निक्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं जब डिज़ाइनिंग में जाते हैं? जैसा आपने बोला, मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ। डिज़ाइनिंग जो नेवी में जितने भी इंडिजिनियस वॉरशिप्स बनते हैं उन सब की डिज़ाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन में होती है। अच्छा। तो मैं उसी का एक आप कह सकते हैं एक भाग हूँ। उसमें हम यहाँ पे जो करते हैं फंक्शनल डिज़ाइन करते हैं, जितने भी जो इंडिजिनस वॉरशिप्स हैं हमारी नेवी में। नेवी आप कह सकते हैं एक ऐसी फोर्स है जो नाउ वी आर रीचिंग अप टू द स्टेज ऑफ बिल्डर्स नेवी, कि हम अपने शिप्स खुद भी बनाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। तो उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हम
उसका एक बेसिक लेआउट बनाते हैं, जो भी वेपन सिस्टम्स हमें उसमें लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, उसका क्या, शिप का क्या रोल होगा, किस लिए वो बनाना है। जैसे आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के शिप्स होते हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, कॉर्वेट्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। तो उनके रोल के हिसाब से उनमें कौन से वेपन्स लगने हैं, उनमें उनका क्या किस तरह, कितनी उनकी स्पीड होनी चाहिए, कितनी उनकी ये सब कितने एयरक्राफ्ट वो कैरी कर सकते हैं, इन सब के हिसाब से उनका बेसिक डिज़ाइन हम करते हैं। और जो बाद में बनते हैं वो शिप, वो डॉकयार्ड्स में बनते हैं। जी, तो आपने तो सिविल इंजीनियरिंग किया था और आपको PSU में भी जाने का मौका मिल गया था, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो ये भी उस समय आपने सोचा था कि अगर मुझे इसमें मौका नहीं मिला और मैं ये भी छोड़ रही हूँ, या ये बिल्कुल एक क्लियर चॉइस थी? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले से ही मेरा एक सपना था नेवी ज्वाइन करने का। पर हाँ, बीच में मैंने कॉलेज के बाद में PSU ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद तक मुझे ऐसा था कि ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। तो उसको छोड़ के मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ डाउट नहीं था, जैसा आपने अभी बोला कि ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। ऐसा था ही नहीं, ऐसा कुछ एक ही चॉइस थी, ऐसा कुछ डाउट नहीं था। तो आपके लिए आसान था। हाँ, और जैसा आपने कहा सिविल इंजीनियरिंग, तो एज ए सिविल इंजीनियरिंग मैंने नेवी ज्वाइन किया और 6 महीने की ट्रेनिंग नेवल एकेडमी में लेने के बाद में IIT दिल्ली में हम लोगों ने 1.5 साल का कोर्स किया। आप कह सकते हैं वो एक कन्वर्जन कोर्स था फ्रॉम सिविल इंजीनियर टू नेवल आर्किटेक्चर। ओके, तो ये नेवल आर्किटेक्चर है जिसको आप, बड़ा नाम है। विंग कमांडर पूजा ठाकुर, जैसे ये बताइए कि मतलब आप लोगों का डिसिप्लिन लाइफ है और बहुत शेड्यूल रहता है, सब कुछ है, तो इसमें मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप एडवेंचर में बहुत आपको अच्छा लगता है, आप 10 तरह की चीज़ें करती हैं, मैंने सब नोट करी हैं। पैरा सेलिंग आप करती हैं, पैरा जंपिंग आप करती हैं, माइक्रोलाइट फ्लाइंग करती हैं, राफ्टिंग करती हैं, स्काई डाइविंग करती हैं, स्कीइंग करती हैं और डीप सी डाइविंग भी करती हैं। सब मैंने लिख के मैं लाई कि मैं बताऊंगी। ये इतना सारा कुछ, इतना सारा एडवेंचर। देखिए, खुद पर्सनली मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मुझे ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जो थ्रिल मिलती है, यू नो, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और एट द सेम टाइम जो डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन एयरफोर्स में भी और बाकी सब एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ रिक्रिएशन, इट्स नॉट ओनली अ रिक्रिएशन, इट्स ऑल्सो जहाँ पे आपकी कोहेसिवनेस बढ़ती है। यू नो, इट्स लाइक आप बाहर जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं और आप आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग दूसरी जगह से भी आते हैं, जैसे बता रहे थे RD में जैसे 1.5 महीने, वैसे ये कोर्सेज होते हैं। और जैसे बताते हैं ट्रेनिंग, तो सेम ट्रेनिंग होती है और जो भरोसा बढ़ता है ना फिर एक दूसरे पर, बिकॉज इट्स लाइक अ जॉइंट स्पोर्ट, और आपके इंस्ट्रक्टर के ऊपर वो और बढ़ता है। और वो आप नहीं जानते हो अपने साथ वालों को, आप नहीं जानते इंस्ट्रक्टर, पर एक फैमिली है वो, सो वो फैमिली ग्रोज इवन मोर। एंड मतलब जेन्युइनली इतनी सारी चीज़ें आपने लिस्ट ज़रूर करी। सो आई मतलब बिकॉज मैं एयरफोर्स में हूँ, मुझे मौका मिला है ये सब करने का, बाहर मुझे नहीं मौका मिलता। मतलब मैं करना चाहती, वो चाह कम नहीं होती, बट मौका मुझे नहीं मिलता। ये बात तो है, फोर्सेस में आप ये सब काम कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे स्काई डाइविंग का आपने बताया, तो स्काई डाइविंग में क्या ये भी एक खास महारत आपने हासिल की हुई है? स्काई डाइविंग डर नहीं लगता आपको नीचे उतरते हुए? सबसे पहले तो करना होता है, तो जो फर्स्ट जंप होता है उसमें तो होता है कि करना है करके, यू नो, थर्ड जंप तक आपको फील होने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, यू नो, तो थर्ड जंप इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको लगता है कि आपने आगे करना है, कितने और जंप्स आगे करने हैं। सो इट वाज लाइक, नो, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इट। इन फैक्ट आई हैव डन स्काई डाइविंग आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, यू नो, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो आई हैव डन काफी जंप्स करे। कभी भी कुछ भी आप कर सकते हैं, ये कोई ये नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं बात करती हैं कि अब बच्चे हो गए, अब रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी को सोचना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एंड या काफी जंप्स करे हुए हैं। इनफैक्ट आई हैव रिप्रेजेंटेड, you know, we've with our team, I was part of the women's skydiving team, and we've gone to the Indian military games also and everything, you know. तो आपकी डॉटर नहीं कहती कि मम्मा ये कहाँ आकाश से छलांग आप लगाते हो? जब मैंने सबसे पहले जंप करा था तो नीचे मेरी डॉटर वेट कर रही थी कि मैं जंप करके, यू नो, चेयर कर रही थी that I'm going to be, you know, coming down. So no, they're very excited. There's nothing like that, you know. कभी फैमिली से पूरा सपोर्ट, including my daughter, she's very happy. Very nice. कैप्टन, आपको किस तरह के शौक है? जैसे कि इन्होंने बताया उनको एडवेंचर का बड़ा शौक है। एडवेंचर का, हाँ, मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी, बिकॉज डिफेंस बैकग्राउंड से थी, तो जनरली एक ये चीज़ आ जाती है ऑफ बीइंग एडवेंचरस।
तो मेरा ये था कि ट्रैकिंग पे जाना, लेकिन इस कोई ऐसी लेवल नहीं थी जिस पे गई थी मैं। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से की है, वाडिया कॉलेज से। अच्छा। तो मैं पुणे के आसपास जो थी, जैसे सिंगर फोर्ट चले गए, ट्रैकिंग कर ली, हरिश्चंद्रगढ़, एक रेंज है, माउंटेनस रेंज, दैट्स द मैक्सिमम दैट आई हैव डन। सो एंड स्विमिंग का शौक है, ये सब जो बाकी जो फौज वेरी राइटियसली बाहर जो चीज़ें नहीं करने को मिल पाती वो हमें डिफेंस फोर्सेस में इट इज़ एक प्रिविलेज कह लीजिए, प्रिविलेज के तौर पे हम लोग को मिलता है। तो ये एडवेंचर और ये सब चीज़ें तो सबको समझ में आती है, क्योंकि आप जिस उससे जुड़ी हुई हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें मैटर भी करती, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे शौक होते हैं, गाने का, बजाने का, कुछ नाचने गाने का, इस तरह के शौक नहीं है रखते हैं आप लोग? नहीं, बेसिक हॉबी सबकी होती है, लिसनिंग टू म्यूज़िक है, थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, बेसिक्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता डांस टाइम। हाँ मतलब ये टाइम नहीं मिलता कि निकाला जाए समय डांस करें एंड ऑल, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके परस्यू करें, नहीं। आई थिंक सभी एग्री करना चाहेंगे कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें इट्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वेरी फ्यू और परहैप्स नन। आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेते हैं, दैट्स वाई यू आर मोर ऑफ एन ऑलराउंडर रादर दैन being specific unless and until you are inclined towards one specific sport or hobby. स्क्वाड लीडर, आप क्या पसंद करती हैं? बेस्ट एडवेंचर तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, जो कि फ्लाइंग करना है। सो आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट एडवेंचर ऑफ माय लाइफ एंड आई एम थैंकफुल कि मैं वो अभी भी परस्यू कर पा रही हूँ। अदर देन दैट आई लाइक ट्रैवलिंग, एंड इंडिया कहते हैं कि इट्स डाइवर्स कंट्री, तो आई जस्ट वांट कि सब जगह जाके मैं पूरा इंडिया अच्छे से देख लूँ। सो आई लाइक ट्रैवलिंग एंड म्यूजिक इज वन थिंग जो कि आपको जनरली लाइटन अप करता है। फिल्म आपने कहा कि बॉर्डर से आप बड़ी बिल्कुल तो फिल्में तो देखती होंगी आप, इसका मतलब समय निकाल के, है ना? जब भी तो कैसी मार-धाड़ वाली पिक्चर देखती हैं, आपको बंदूकें और ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली मुझे वॉर मूवीज वैसे पसंद है, एंड आई थिंक सो एवरीवन। पैट्रियटिज्म वही है ना कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम द मूवी, या फिर वो सिर्फ 26 जनवरी या सिर्फ 15 अगस्त को नहीं आता है, इट्स थ्रू आउट द ईयर। तो इट्स पैट्रियटिक मूवीज नो डाउट, आई जस्ट लव देम। रंग दे बसंती है कोई भी मूवी है, बट जनरली सब तरह की मूवीज एंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं, सब कुछ एंजॉय करते हैं। लेफ्टिनेंट दीपिका, आपके क्या शौक? ये सब प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब हम लोग एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रॉस कंट्री। तो हमें वहाँ पे भागना बहुत सिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रनिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबी, एंड आई कीप डूइंग इट व्हेनेवर आई गेट टाइम, एंड आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन जो हाफ मैराथन होता है, दिल्ली हाफ मैराथन, उसमें भी। एंड एक और चीज़ है नेवी में जो सबको आनी चाहिए, स्विमिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको आनी ही चाहिए, तो अच्छा पार्ट टाइम है। तो वो भी एक मेरी हॉबी है, जब भी मुझे समय मिलता है तो आप स्विमिंग करती हैं। विंग कमांडर, जिस तरह से हम देखते हैं, आप भी अखबारों में पढ़ती होंगी, विमेन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू देश में चल रहा है, सड़कों पे लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ होती है, रेप्स हो रहे हैं तमाम, और ये मुद्दा अक्सर हम भी अपने कार्यक्रमों में उठाते हैं कि किस तरह से हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाएं, किस तरह से उन्हें ऐसी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए, वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह सामने आए। आप क्या फील करती हैं? मतलब आप तो ऐसे उसमें सेवा में हैं, किस तरह से आपको लगता है कि ये जो इशू है हमें इसको एड्रेस करना चाहिए देश में? आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू हमारा जब एज अ सोसाइटी हम लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा और बड़ा होना है, उनसे ऊपर उठना है, कुछ ब्रॉडर होना है, बिकॉज आई थिंक ये सब ज़्यादा तब होता है जब हम या तो महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, या फिर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो दैट माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज, एंड दैट माइंडसेट विल स्टार्ट चेंजिंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रूल्स और समथिंग, दैट वो माइंडसेट आई थिंक सबसे ज़्यादा चेंज होने लगेगा जब हम महिलाएं अपने को सक्षम बनाएंगे इतना कि लोग हमें उसी नज़र से देखें, उस रिस्पेक्ट से देखें। सो आई थिंक दैट्स उसी से शुरू होगा ये। राजस्थान से मेरे ख्याल आप तीन राजस्थान से ही हैं,
और मेरे ख्याल से आपका भी कुछ कनेक्शन है राजस्थान से, आपकी मदर शायद राजस्थान से है, ऐसा कुछ है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें स्क्वाड लीडर स्नेहा, तो राजस्थान में जो सेक्स रेशो है वो काफ़ी कम है, लड़कियां जो हैं लड़कों के मुकाबले में कम है, और फीमेल फिटिसाइड के बहुत सारे केसेस देश भर में हो रहे हैं। और अभी देश में इतनी बड़ी मुहिम भी प्रधानमंत्री स्वयं चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्यों ये बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आप उन्हें बाहर ही नहीं आने देना चाहते? आप लोग क्या इस पे अपने विचार रखते हैं? मुझे भी यही लगता है, जैसे आपने कहा बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, पढ़ाना लिटरेसी रेट भी वहाँ पे कम है। जैसे आप गाँव में जाते हैं तो वही लगता है कि क्या पढ़ा के क्या करना है लड़की को, जैसे कल शादी तो करवानी है, बट वही उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। इस गांव में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहते हैं कि एक परिवार में अगर लड़की मीन्स अगर माँ पढ़ी हुई है तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी तो वही गुण आएंगे, और शायद से फिर लड़का, जैसे अभी आपने मैम से जो बात की, उसका भी माइंडसेट चेंज होगा। यानी वो अपनी माँ को उसी रिस्पेक्ट से देखेगा, हर लड़की को उसी रिस्पेक्ट से देखेगा। तो मुझे ही लगता है कि हाँ, अगर हर घर में लिटरेसी रेट बढ़ता है, अगर हर घर में ये सोचते हैं कि नहीं मैं भी अपनी लड़की को पढ़ाऊंगी, नहीं ये नहीं है कि सिर्फ लड़के को ही स्कूल भेजना है, मैं अपनी लड़की को भी स्कूल भेजूंगी, सो दैट वो आगे बढ़े, कुछ बने, उसका भी कुछ एम हो, उसका भी कुछ सपना हो जिसको वो पूरा कर सके। तो शायद और मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग वुमन आप अगर हैं तो आप शुरू से ही होते हैं। जी बिल्कुल, आई एम श्योर आप सब उन्हीं में से हैं। ये जो एक महिला की जो अंदर की शक्ति होती है, जब आप फोर्सेस में नहीं थे उससे पहले भी आपकी जैसी महिलाएं जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी, बिल्कुल छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी, आप सामने आएंगी, अगर किसी के साथ हो रहा है तो आप बोलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एलिमेंट है ये हर लड़की में होना चाहिए? जरूरी है। हम कहते हैं ना कि जितना कोई अगर अत्याचार मींस जो क्राइम कर रहा है उससे देखने वाला उससे ज्यादा बड़ा देखने वाला सहने वाला दोनों। तो वही हमें रोकना होगा उस चीज को, यानी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपके सामने कुछ है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्टॉप दैट पर्सन कि नहीं ये गलत हो रहा है, एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ कैप्टन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग एक बहुत सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में हुई थी, तो जब तक मतलब मेरी कॉलेज से पहले ये सारी चीज़ें कैंटोनमेंट में होती नहीं है। आप बहुत सिक्योर्ड लाइफ जीते हैं, ये छेड़छाड़, ये सीटी मारना, ये सब नहीं होता। लेकिन यस, जब मैं पुणे गई, जब मैं कॉलेज में गई, तब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब किसी ने विसिल किया या किसी ने छेड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला, एक अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए हर किसी को। हर कोई बोल नहीं पाता है, हर कोई लड़की रिप्लाई बैक नहीं कर पाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको जिसे कहते हैं ना, जोश में होश भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी सराउंडिंग्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। जैसे मेरे साथ कभी पब्लिक प्लेस में अगर ऐसा हुआ है कि किसी ने विसिल किया एंड ऑल, आई हैव नेवर लुक डाउन, इग्नोर्ड इट एंड वॉक। अगर मुझे लगता है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं सिर्फ तब चुप रहती हूँ जब कभी मान लीजिए आप लेट जा रहे हैं या कभी आइसोलेटेड जगह में हूँ, तब शायद मैं एक आध बार इग्नोर कर लूँ। लेकिन आई विल नेवर लेट गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वेयर इन आई कैन मेक दैट इंडिविजुअल रियलाइज। जैसे आपने खुद ही कहा कि मेरे साइज़ को देख के शायद नहीं लगता कि मैं फौजी हूँ, बट आई थिंक जब मेरे यहाँ पे वेर आई यस, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। मैंने अपने से दुगने साइज़ के लोगों को, मेरे यहाँ पे अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स ये वॉच कर रहे होंगे तो दे, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स विल ऑल अग्री विद मी। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मेरे फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हुए हैं कि मैं क्यों एकदम से पंगे ले लेती हूँ, बट इट इज़ समथिंग इंट्रिंसिक। मैंने बहुत बार अपने से डबल साइज़ के लोगों को, उनको कॉलर से पकड़ के एंड पब्लिकली उनका जो स्कार्फ या कुछ पहना उसको करके, आई हैव गॉट देम सो क्लोज टू माई सेल्फ टू एक्सप्लेन टू देम दैट व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग एंड इट बेटर बी स्टॉप्ड। सो बिल्कुल, ये जज्बा तो सब में होना ही चाहिए। या दीपिका, आप कुछ कह रही थी? नहीं, आपने जब बोला कि राजस्थान में, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सेक्स रेशियो बहुत कम है एंड फीमेल फर्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो उसके लिए मैं कहना चाह रही थी कि आजकल शायद ये उतना ज़्यादा नहीं है, लोगों में जागरूकता है। पहले, बहुत पहले लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे और लोगों को लगता था कि इनकी शादी करनी है तो हमें ही जो भी है दहेज देना पड़ेगा। तो लोगों को लगता था कि नहीं, ये एक हमारे ऊपर एक समस्या है। पर आजकल लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं और लड़कियां खुद भी नौकरी करती हैं, तो मतलब
मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं आजकल जो ये समझते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, और ये जागरूकता बढ़ रही है। थिंग्स आर चेंजिंग। चलते चलते एक आखिरी सवाल आप सभी से। सबसे पहले स्नेहा आप बताइए, क्या आप मैसेज देना चाहती हैं आज के डेट में जो तमाम हमारी ऑडियंसेस देख रही हैं, महिलाएं, लड़कियां देख रही हैं, युवतियां देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? और जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपने इंस्पिरेशन ली अपने भाई से, और इस इंस्पिरेशन को लेके आप आगे बढ़ी, आपने अपना सपना पूरा किया, क्या अपने फाइनल कमेंट्स में आप कहना चाहेंगे? जैसे आपने मेरे भैया के बारे में बताया है, तो वही एज जस्ट फॉर एवरीवन कि ही इज़ हैंडीकैप बाय बर्थ, बट मुझे देख के उनको कभी लगा नहीं। यानी मुझे तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, तो हम उसको क्यों कुछ यूटिलाइज ना करें। तो और स्पेशली सीरियसली सेइंग, आजकल जेंडर वाइज बिल्कुल नहीं रहा है, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स आर चेंजिंग। अब हमें ये करना है कि हमें अपना मौका ढूंढना है, अपनी ड्रीम को परस्यू करना है। मैंने एक सपना देखा था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट, एंड व्हाट बेस्ट कैन बी देयर, आई एम सर्विंग माई कंट्री इन यूनिफॉर्म एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग माई ड्रीम। तो मैं हर लड़की से यही कहना चाहूँगी कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो आप उसके लिए you will put everything for that thing, and you have to work hard to achieve it, and it's very good feeling जब आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। कैप्टन चांदनी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नॉट ओनली आर्मी, फॉर ऑल द डिफेंस फोर्सेस, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, it is not a destination, it's a journey, and life is going to be tough. It is a 365 24/7 commitment to your nation, to your men. Adventurous भी है, but there are a lot of other things involved also. So अगर if you want to join, if you want to jump into the well, please jump with open eyes and otherwise, and do not crib. If you wish to crib, then please do not join the defense forces. क्या बात है, दो टूक शब्दों में। दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे कि जो आपके दिल में है वही करें, और अगर सपने ही देखने हैं तो बड़े देखें, बिकॉज एक बड़ा सपना देख के उसको नहीं हासिल करने में करना ही अच्छा है, जबकि छोटा सपना देख के उसको हासिल कर लिया जाए। तो यही मैं कहूँगी कि जो आपके दिल में है वो कीजिए, सपने देखिए, बड़े देखिए, और उनको हासिल करने के लिए मेहनत करिए। विंग कमांडर पूजा ठाकुर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आजकल कोई प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप नहीं रहा है एक महिला के लिए। देयर इन एवरी फील्ड, बी इट बी यू, बी इट बी ऑल ऑफ अस, सम लीडर, सम कंपनी मैनेजर एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बहुत चेंज आया है सोसाइटी में, बट देयर इज लॉट टू बी डन, बट इट इज़ फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। सबको ये समझने की बात है कि जिस तरह से हम केपेबल हैं, अगर आपको लगता है हम केपेबल हैं, दैट्स व्हाई सिटिंग हियर, ईच एंड एवरी गर्ल इज केपेबल, बट एट द सेम टाइम she needs some support, from whether it's from parents, whether it's from their family, that support, चाहे वो सपना देखने के लिए हो और उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उसको बस, एंड शी कैन बी सिटिंग हियर टुमारो वेयर वी ऑल आर सिटिंग। जी सब बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। विंग कमांडर पूजा ठाकुर, कैप्टन चांदनी, स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत और लेफ्टिनेंट दीपिका चौधरी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का विशेष तेजस्विनी आप सबके लिए। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।